गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। न्यूज रंग के सभी श्रोतागण, आप लोगों के सामने मैं आज 9वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग सुने। श्री गणेशाय नमः। भगवान विष्णु नारद जी से, सूत जी सौनक ऋषियों से तथा वाल्मीकि जी ऋषि दृढ़धन्वा से उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत बतलाते हुए कहते हैं, हे राजन, जब ब्राह्मण सुदेव ने भगवान पुरुषोत्तम से आश्चर्य प्रकट करते हुए प्रश्न किया कि कठिन तपस्या करने के बाद जो वरदान मुझे नहीं प्राप्त हो सका, उससे कई गुना अधिक वरदान आपने मुझे अनायास कैसे दे दिया, तब भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं, हे सुदेव, तू नहीं जानता, अज्ञानावस्था में तुझसे जो कठिन तपस्या घटित हुई है उसके द्वारा अनंत पुण्य तुझे प्राप्त हुआ और उसी के प्रभाव से मुझे प्रसन्न होकर यह वरदान देना पड़ा। हे सुदेव, जो मास तेरे दुखित अवस्था में व्यतीत हुआ वह मेरा परम प्रिय मास था। इसमें थोड़ा भी किया कर्म अनंत पुण्य देने वाला होता है। तुझसे तो कठिन तपस्या घटित हुई है। पुत्र के दुख में दुखित, अन्न जल का परित्याग कर निरंतर वर्षा में बैठे रहने से त्रिकाल स्नान का पुण्य, अखंड उपवास का पुण्य और भगवान का नाम लेते रहने से चिंतन भजन का पुण्य, इस पुण्य के समान संसार का कोई भी पुण्य कर्म नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी पुण्य प्राप्ति के लिए इस मास में निरंतर आराधना करते रहते हैं। इस समय तेरे समान पुण्यात्मा संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसी के प्रभाव से तुझे यह वरदान प्राप्त हुआ है। हे सुदेव, तेरे जन्मांतर के सभी पाप नष्ट होकर शुद्ध पुण्यात्मा शक्ति प्राप्त हो गई है। इस पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन 4 मुख वाले ब्रह्मा भी कह सकने में असमर्थ हैं। इसलिए प्रभावशाली ये पुरुषोत्तम मास है। ऐसा कहकर भगवान पुरुषोत्तम वहाँ से अदृश्य हो गए। वह ब्राह्मण सुदेव पत्नी और पुत्र के सहित प्रसन्नचित्त होकर भगवान पुरुषोत्तम के पुरुषोत्तम मास की महिमा प्रशंसा करते हुए अपने आश्रम से आकर सुखपूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगा। निरंतर दैव कर्म व पितृकर्म करते हुए जब जब पुरुषोत्तम मास आता है, बड़ी श्रद्धा से व्रत नियम धारण करके व्यतीत करता 1000 वर्ष तक जीवित रहकर समयानुकूल इस शरीर को त्याग कर ब्रह्मलोक को सुख भोग कर फिर से पृथ्वी पर राजा दृढ़धन्वा के रूप में उत्पन्न हुआ। जैसे शक्ति हो वैसा उपरोक्त कहे गए नियमों से एक व अधिक नियम धारण करने का संकल्प भगवान के सामने हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा करें कि मैं संपूर्ण मास पर्यंत इन नियमों को धारण करता हुआ व्यतीत करूंगा। नमः पुरुषोत्तमाख्याय नमस्ते विषवभावन नमस्ते सुहृषिकेश महापुरुष पूर्वज यनेदम अखिलम जातम यत्र सर्वं प्रतिष्ठितं लयमेष्यति यत्रैव तत् तं प्राप्नोषि केशवम्। इस मास में ब्रह्मचर्य धारण कर शुद्ध पवित्र रहकर भगवत संबंधी कथा पुराण का श्रवण करके भजन कीर्तन करते हुए संपूर्ण मास को भक्ति भाव पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। इस कर्म के पुण्य से पापों का समूह नष्ट होकर समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। सांसारिक सुखों को भोगकर मृत्यु के बाद अक्षय पद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी श्रद्धालु, आप लोगों को मैं यह पुरुषोत्तम मास की 9वें दिन की कथा सुनाया। अब मैं आज के दान आपको बताता हूँ। 9वें दिन का दान होता है कपूर, केवड़े का इत्र। इस प्रकार आप दान करें। अधिक से अधिक इस कथा को आगे बढ़ाएं, पुण्य का लाभ लें,
जय श्री कृष्णा। जय 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 श्री कृष्णा।